महाभारत में विराट युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना है जो पांडवों के अज्ञातवास के अंतिम चरण में घटित होती है। जब दुर्योधन को संदेह होता है कि पांडव विराट नगर में छिपे हुए हैं, तो वह विराट राजा मत्स्य के राज्य पर आक्रमण करता है। संयोगवश उस समय विराट राजा का पुत्र उत्तर कुमार सेना का नेतृत्व करता है, जबकि अर्जुन बृहन्ला नर्तकी का रूप धारण किए हुए थे। जब उत्तर कुमार भयभीत होकर युद्ध छोड़ने लगता है, तब अर्जुन उसका सारथी बनते हैं और खंडहर में छुपाए गए अपने दिव्यास्त्र प्राप्त करते हैं। युद्ध में जाने से पहले अर्जुन ने शास्त्रों के अनुसार अपने गुरुओं, ईश्वर, माता पिता और शस्त्रों का विधिपूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन का प्रणाम करने की परंपरा और भाव। महाभारत के अनुसार किसी भी युद्ध में जाने से पूर्व योद्धा आशीर्वाद और विजय की कामना से अपने आराध्य देवता, गुरुजन, पूर्वज और शस्त्रों को प्रणाम करते थे। यह एक धर्म और आस्था का प्रतीक था, जिससे योद्धा मानसिक रूप से भी शक्तिशाली हो जाते थे। जब अर्जुन विराट नगर के खंडहर में जाकर अपने गांडीव धनुष और दिव्य शस्त्र प्राप्त करते हैं, तब वे युद्ध में जाने से पहले अर्जुन ने सबसे पहले अपने सखा और मार्गदर्शक श्री कृष्ण का स्मरण किया। अर्जुन को श्री कृष्ण का अद्वितीय स्नेह और संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम कर उनके आशीर्वाद का भाव किया। भगवान शिव को प्रणाम। अर्जुन ने भगवान शिव का ध्यान किया, जिनसे उन्हें पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ था। शिवजी की कृपा से ही अर्जुन को महान दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे, इसलिए उन्होंने शिवजी का ध्यान कर विजय की कामना की। आचार्य द्रोण और गुरु कृपाचार्य को प्रणाम। अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को स्मरण किया, जिनसे उन्होंने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। गुरु द्रोण के प्रति श्रद्धा रखते हुए अर्जुन ने उन्हें मानसिक रूप से नमन किया। पितामह भीष्म को प्रणाम। अर्जुन ने कौरवों के पक्ष में लड़ रहे पितामह भीष्म को भी मन ही मन प्रणाम किया। भीष्म उनकी कुल परंपरा और धर्म के रक्षक थे। शस्त्रों का पूजन और प्रणाम। युद्ध में जाने से पूर्व अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष और दिव्य बाणों का पूजन किया। शास्त्रों में कहा गया है कि शस्त्रों को देवतुल्य मानकर उनकी पूजा करना रक्षक भाव का प्रतीक है। अर्जुन ने विधि पूर्वक अपने शस्त्रों को प्रणाम कर उनका सम्मान किया। जब अर्जुन खंडहर में अपने दिव्यास्त्रों को निकालते हैं, तो वे विधि पूर्वक उनका पूजन करते हैं। वे देवताओं का स्मरण करते हुए कहते हैं, हे शिव, हे विष्णु, हे इंद्र, हे वरुण, हे यमराज, आप सभी के आशीर्वाद से ही मुझे ये दिव्यास्त्र प्राप्त हुए हैं। मुझे अपनी कृपा प्रदान करें ताकि मैं धर्म की रक्षा के लिए विजयी हो सकूं। अर्जुन अपने गांडीव धनुष का स्पर्श कर उसे प्रणाम करते हैं और युद्ध के लिए तैयार होते हैं। अर्जुन का मनोबल और वीरता। प्रणाम के बाद अर्जुन अपने सारथी बने उत्तर कुमार के साथ रणभूमि में प्रवेश करते हैं। जब कौरव सेना को अर्जुन की उपस्थिति का आभास होता है, तो वे भयभीत हो जाते हैं। अर्जुन अकेले ही कौरवों की विशाल सेना का सामना करते हैं और उनकी पराजय सुनिश्चित करते हैं। अर्जुन के प्रणाम का आध्यात्मिक और नैतिक महत्व। अर्जुन का प्रणाम केवल एक परंपरा नहीं थी, बल्कि यह उनके धर्म, गुरु भक्ति और ईश्वर में अटूट विश्वास का प्रतीक था। महाभारत में वर्णित यह घटना हमें सिखाती है कि जीवन के कठिनतम संघर्ष में भी ईश्वर, गुरुजन और धर्म का स्मरण हमें विजय की ओर अग्रसर करता है। विराट युद्ध में जाने से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण, भगवान शिव, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म और अपने शस्त्रों को प्रणाम किया था। उन्होंने ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त कर धर्म की रक्षा हेतु अपने कर्तव्य का पालन किया। अर्जुन का यह आचरण उनकी वीरता, आस्था और धर्मपरायणता का प्रतीक है, जो महाभारत में प्रेरणा का स्रोत बना।